आप सबको गुड मॉर्निंग। जय मसीह की मिसालों आप में से हर एक को आज के इस नए दिन में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं जो हमारी वेबसाइट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जो हमारी मैगजीन पेमेंट से सारे इन्फॉर्मेशन है वो आप वहां जाके पा सकते हैं। तो आइए हम लोग दिन को शुरू करेंगे। परमेश्वर के वचन में से एक बात पढ़ेंगे। जेम्स 1:5 If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आज के दिन हमको परमेश्वर इस वचन के द्वारा इंकरेज करना चाहता है कि अगर हमें बुद्धि कमी है, अगर हमें समझ की कमी है तो हम परमेश्वर से मांगे। और हम जब ये ऐसा करते हैं तो हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं परमेश्वर के सामने। जैसा कि हम सुलेमान के बारे में पढ़ते हैं कि उसने भी, सुलेमान राजा ने भी परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा पर बुद्धि मांगी। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है ज़्यादातर लोगों में, जब हम लोग बढ़ते हैं, जब हम ऊंचाइयों पर जाते हैं, जब परमेश्वर हमें बढ़ाता है तो हम सोचते हैं कि हम हर एक चीज़ अपनी बुद्धि से समझ से कर सकते हैं। पर इस वर्ष को अगर हम पढ़ते हैं तो ये हमें रिमाइंड कराता है कि जो हमें बुद्धि समझ देने वाला है वो हमारा परमेश्वर है। तो हमको उस चीज़ को रिमाइंडर हम अपने दिमाग में रखना है कि हम परमेश्वर से मांगे। और जब हम परमेश्वर से मांगेंगे तो वो अपनी बुद्धि समझ हमें देगा। तो हम अपनी समझ का सहारा नहीं, पर केवल परमेश्वर जो हमारी ज़िंदगी से चलाना चाहता है वैसे हम चलेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद पढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम उसकी महिमा करें, उसके नाम को सराहें। आज के इस दिन की शुरुआत प्रभु के वचन से प्रभु हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है ताकि आज का दिन हम सब के लिए उत्तम आशीष का कारण बन सके और हमारा जीवन परमेश्वर को भा सके। हम अपने आप को, अपने मनों को तैयार करें आज की सुबह प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे इस डिवोशन के लिए, ताकि इस डिवोशन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले और हम और अधिक परमेश्वर की महिमा का बन सके। हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम बड़े ही दीनता के साथ, नम्रता के साथ, आदर और भक्ति के साथ आपके चरणों में झुके हैं।
हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए जो आपने दिया। आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ प्रभु कि आपने हम सबको संभाला, आपने हम सबकी रक्षा की मदद की, हमें सुरक्षित, आनंदित और खुशहाल रखा, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाया प्रभु। और आज का इस सुंदर दिन दिखाया था कि आज के दिन में हम आपकी तारीफ कर सके, इस मुंह को खोलकर आपके नाम को धन्य कह सके। हमारे सारे भाई बहनों पर आपकी आशीष चाहते हैं, उनके परिवारों पर आशीष चाहते हैं, जो बीमार हैं, परेशान हैं, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में हैं, आप उनकी सहायता कर प्रभु जी। हमारे भाई कैनत के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आप उन पर दया करें, अनुग्रह करें, आपका हाथ उनके साथ बना रहे ताकि वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाए, चंगाई पाएं और आपकी महिमा कारण बन सके। हमारे प्रदेश राजस्थान पर आपकी आशीष चाहते हैं, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में आप प्रभु जी हमारे मुख्यमंत्री की रक्षा कर, मदद का, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण का, आप उनको अपने हाथों में ले और पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति का एहसास दे। हमारे देश के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको सुरक्षित रख के आगे बढ़ाएं ताकि वो आगे बढ़कर आपकी महिमा कर सके। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को प्रभु जी आप ही के हाथों में सौंपते चाहते हैं, आपकी सुरक्षा हमें मिले। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज एक और चीज लेकर मैं आपके सामने हूं। परमेश्वर हमारी सहायता करे, प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे। साहस, हिम्मत, एक ऐसा साहस जो हमें ईश्वर की निकटता में ले जाता है, ऐसा साहस जो हमें संसार में ताकतवर बनाता है, ऐसा साहस जो हमें आत्मिक जीवन में मजबूत बनाता है। परमेश्वर के वचन यूहन्ना उसके 7 अध्याय और उसके 25 और 26 पद में हम इस बात को पाते हैं। लोगों ने यीशु मसीह के बारे में क्या कहा, लिखा है, तब कुछ यरूशलेम वासी कहने लगे, क्या ये वही नहीं जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? परंतु देखो, वह तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है और कोई उससे कुछ नहीं कहता। क्या सरदारों ने सच सच जान लिया है कि यही मसीह है? परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्रभु परमेश्वर हमें आज की सुबह इस बात के लिए प्रेरित करना चाहता है। यीशु मसीह ने उस संदेश को दिया। यीशु मसीह के लिए लोग इस बात को कह रहे थे कि ये व्यक्ति कितने साहस के साथ, कितने हिम्मत के साथ, कितनी दिलेरी के साथ इस संदेश को दे रहा है, क्योंकि लोग तो उसको मार डालना चाह रहे थे। उसके बावजूद भी आज वो परमेश्वर के इस वचन को लेकर लोगों तक बातें कर रहे हैं। लोग उनके बारे में कहते हैं, क्या सरदारों ने जो उसके विरोध में थे, जो मसीह के विरोध में थे, क्या उन्होंने मसीह मान लिया है? ये था लोगों की पहचान। यीशु मसीह ने एक आदर्श मेरे आपके रखा है, एक उदाहरण मेरे लिए रखा है, आपके लिए रखा है कि वो हमें साहस देता है, हिम्मत देता है, ताकि ये वचन हियाव के साथ, इस सच्चाई को हियाव के साथ, साहस के साथ हम दूसरों को बता सकें। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये जो साहस है, इस साहस को प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उसने हमें ये आदर्श दिया है कि हम उसके साथ एक होकर आगे बढ़ सकते हैं। इफिसियों उसका 3 अध्याय और उसके 12 पद में भी पौलुस ने यहाँ इसी बात को बहुत स्पष्ट किया है, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। परमेश्वर के निकट, उस परमात्मा के निकट, उस ईश्वर के निकट आने का अधिकार उसमें होकर, यीशु मसीह में होकर, उसके साहस के द्वारा, जो साहस उसने हमें दिया है। प्रियो, हमें साहस नहीं, हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप सच्चाई की ओर चलेंगे तो आपको सत्य से हटाने के लिए बहुत सारे लोग प्रयास करेंगे। शैतान कोशिश करेगा कि आप सत्य से हट जाएं, लेकिन वो साहस परमेश्वर चाहता है, आपके जीवन पर चाहता है,
आपको चाहता है कि वो साहस के साथ आप आगे बढ़ते जाएं। और इसका परमेश्वर के लोगों के अंदर जो विश्वासी हैं, जिन्होंने उद्धार के अनुभव को प्राप्त कर लिया है, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में उस स्वर्गीय राज्य में लिखा गया है, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए नीति वचन उसका 28 अध्याय और उसके 1 पद में भी वो यहाँ पर इस साहस के बारे में कहता है कि दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंह के समान निडर रहते हैं। साहस के साथ, निडरता के साथ, प्यार परमेश्वर के साथ चलते हुए, हर प्रकार के दुख को, दर्द को भूलते हुए, हर प्रकार की समस्याओं को अलग करते हुए, वो यहां कहता है लिखने वाला सुलेमान, दुष्ट लोग जब कोई पीछा भी नहीं करता तब भी भागते हैं। डर रहता है जो गलत काम करते हैं, लेकिन जो धर्मी है, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं और आगे चलते जाते हैं। ये चीज कैसे हमारे जीवन में आती है, इस चीज को हम कैसे अपने जीवन में ले सकते हैं? हम इस बात को परमेश्वर पर भरोसा रखकर आपके अंदर साहस आएगा, हिम्मत आएगी, ताकत आएगी, शक्ति आएगी और परमेश्वर आपको एक अद्वितीय शक्ति से भर देगा। यही आपका साहस है। लोग आपको देखेंगे, लोग आपके विरोध में काम करेंगे, लोग आपके विरोध में गलत सोचेंगे, लेकिन जब आप ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा में लगे हैं, जब आप प्रभु के साथ कर रहे हैं, साहस के साथ उस संदेश को जहां आपको मौका मिलता है वहां उस संदेश को दे रहे हैं, तो वहां क्या होता है? परमेश्वर पर भरोसा रखने से यशायाह उसका 50 अध्याय और उसके 7 पद में कहता है, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। उस पर भरोसा करके जब आप उस पर भरोसा करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तब वो कह रहा है कि हम साहस के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। वो मेरी सहायता करेगा, वो मुझे संभाल लेगा, वो मुझे अपनी निकटता में ले लेगा। परमेश्वर का भय मानने के द्वारा आपके अंदर इस साहस उत्पन्न होता है। इस साहस को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। जब परमेश्वर का भय आपके अंदर होगा, आप गलत चीजों से बचते रहेंगे और हर गलत बात से परमेश्वर आपको बचा कर रखता है। प्रेरितों का काम उसका 5 अध्याय और उसके 29 पद में यहां कहता है, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। जब लोग उनको जेल खाने में डाल रहे थे, जब वो सच्चाई का प्रचार कर रहे थे, जब वो प्रभु के वचन को लेकर जा रहे थे, तब लोगों ने उसको पकड़कर जेल खाने में डाल दिया और तब उनसे कहा कि तुम जाकर किसी से कुछ ना कहना। 27 पद में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 5 का 27 में लिखा, उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और याकूब ने कहा, तब पतरस ने अन्य प्रेरितों से उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। यदि वो वहां पर सुसमाचार को छोड़ देते तो आज हम नहीं बचाए जाते, आज हमारे पास उद्धार का अनुभव नहीं आता, आज हम उद्धार को प्राप्त नहीं करते। परमेश्वर का भय मानने के लिए हमें उसका संदेश देना है। हम साहस के साथ आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको ताकत देगा, परमेश्वर आपको हिम्मत देगा, परमेश्वर आपके जीवन पर आशीष देता चला जाएगा। परमेश्वर पर अपने विश्वास के विषय में साहस से बोलना चाहिए,
जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर जा रहे हैं तो साहस से, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, जो सच्चाई है उसको बांटना चाहिए, उस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ये सच्चाई है जो लोगों को हमारे द्वारा पहुंचाई जाएगी। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आपको और मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इब्रानियों उसका 13वां अध्याय आप निकालेंगे मेरे साथ, 13वां अध्याय और उसका 6 पद में लिखा है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। प्रभु ने कहा मनुष्य हमारे शरीर को नाश कर सकता है लेकिन हमारी आत्मा को कुछ नहीं पहुंचा सकता। ये आत्मा शुद्ध है, ये आत्मा साहस के साथ आगे बढ़ रही है तो परमेश्वर आपके साथ होगा। प्रभु हमारी सहायता करे और प्रभु का हाथ हम पर बना रहे ताकि हम परमेश्वर का भय मानते रहे, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होते रहे, परमेश्वर पर अपने विश्वास के विषय में साहस से बोलना चाहिए। और जब आप साहस से बोलेंगे, ये वचन यदि आपके जीवन में आया है तो आप कभी रुक नहीं सकते। आप हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ, साहस के साथ आगे बढ़ते जाएंगे और प्रभु आपकी मदद करता जाएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सबके साथ बना दे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।